तो गाइस लेटली हमको हमारी बीजीएमआई कम्युनिटी में काफी सारे बैंटर्स देखने को मिले हैं एंड जितने बैंटर्स हमको 2025 में देखने को मिले हैं उसके पहले इतने बैंटर्स कभी नहीं हुए थे। तो आज लाइव स्ट्रीम पर डेस्ट्रो को एक जन ये लिखे, भाई जिस तरीके से हमको सोमराज की तरफ से बैंटर्स देखने को मिलते हैं, आप कभी कोई बैंटर क्यों नहीं करते हो। तो ये चीज पर रिप्लाई करते हुए डेस्ट्रो बात कर दी उनके रिटायरमेंट के बारे में, एग्जैक्टली उनकी क्या प्लानिंग है, क्या रिटायरमेंट के बाद वो हमको एज अ कोच भी देखने को मिल सकते हैं। तुम क्यों नहीं करते वेंटर सोमराज की तरह कंपटीशन? वेंटर वेंटर क्यों करूं भाई? कुछ ही साल बचे मेरे करियर के। मैं चाहता हूं कि भाई तुम लोग थोड़ा अच्छे से याद रखो मुझे, ये गालियां ना दे, ये बोल दिया था इसने, वो बोल दिया था। क्यों क्यों ही वेंटर करना है किसी के साथ? लास्ट ईयर्स व्हाट द फक। अरे भाई सच में भाई, और कितना खेलूंगा मैं? बोर नहीं हो गए तो मुझे देखते देखते अब 23 का होने वाला हूँ इसमें। आई एम 23 एंड मेरा प्लान सेट है भाई। बीस्ट लाइफ एथलीट, माई प्रोटीन एथलीट। बताओ भाई कौन सा ब्रांड है? कोचिंग करूंगा मैं, डोंट वरी गाइस, कोच करूंगा। एक टीम में 2 कोच होंगे ना फिर? नहीं भाई, दूसरी टीम में जाऊंगा मैं। आई थिंक गॉडलाइक नीड्स अ गुड कोच, डोंट वरी। वही वाली बात हो द जाएगी। ट्रॉफी कर्स। कोच के ओरा फार्मिंग वाली रीलें बनेगी। इतनी ट्रॉफी कोच के बाद, इतनी ट्रॉफी है जिसकी कोई गलती नहीं है। फिर कभी कोच की गलती नहीं हो सकती उस टीम की, जहाँ तू है। तो ये तो गारंटी है, उस टीम की गलती है, कोच की तो गलती ही नहीं है ना भाई? मतलब एक्चुअल में जो अभी वाली जनरेशन है, जो जैसे तू तो आ गया और जो कोच आ जाएंगे जब प्लेयर्स रिटायर होके, फिर एक्चुअल में कोचिंग बोल सकते हो कि हाँ कोचिंग हो रही है अच्छे से। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से, वो बात की है बीजीएमआई रैंक पुश के बारे में। तो क्या स्काउट एक चीज को अनएक्सपेक्टेडली रिवील कर दिए हैं? उनकी क्लिप यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बेसिकली जहाँ पर वो 2 मैच के स्टैट्स को कंपेयर करते हैं एंड वो दोनों ही गेम में वो चिकन डिनर निकाले हैं, बट नंबर ऑफ फिनिशेस डिफरेंट थे। चीज दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब मैं रैंक पुश कर रहा था अभी, मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे किल वाले गेम निकले तो शायद हमें ज्यादा प्लस मिल जाए। अब देखना, देखो हमारा इस गेम में हमारा 7 किल थे तो हमें कितना मिला? 13 प्लस। वहीं पे हमने अगले गेम पे 18 किल करे, कितना मिला? 13 प्लस। क्यों कर रहे हैं हम किल? नहीं समझ रहा भाई। मतलब इस गेम में हमने 7 किल करा, हमें 13 प्लस दिया। इस गेम में हमने 18 किल करा, उसमें भी 13 प्लस दिया। भाई एक काम करते, किल विल छोड़ता हूँ, चिकन ही निकालता हूँ सिर्फ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एस पावर के रिएक्शन ऑन ट्रांसफर विंडो के बारे में। तो पिछले वीडियोस में गाइस ट्रांसफर विंडो वाली चीज मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की थी, एग्जैक्टली ये क्या रूल है। तो एस पावर आज इस पर रिप्लाई किए सोल गोब्लिन के साथ में एंड उनके अलावा फिर ट्रांसफर विंडो पर टेस्टो भी बात किए। भाई दिल से बुरा लग रहा है। 6 महीने तक मैं एक टीम में कैसे, भाई मैं एक टीम में 6 महीने तक कैसे रह पाऊंगा? भाई गॉब्लिन, हाँ बोल बोल। हेलो। भाई मैं 6 महीने एक टीम में कैसे रहूंगा, मुझे बता तू। तेरे लिए तो मुश्किल काम हो गया ना, तेरे जैसे की वजह से ही आया ये रूल। यार वेरी 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 वेरी। अब टीम ने, अब गेम चेंज करने की बारी आ गई है जिसमें ये रूल नहीं हुआ। अब टीम चेंज करने में कुछ नहीं होगा, अब गेम चेंज। तुम फ्री फायर में टीम चेंज करता रहे। कोई ना, अभी भी और बाकी है रे, टाइम तो बहुत है। 15 नवंबर तक है ना गाइस। व्हाट अबाउट ट्रांसफर विंडोज? इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर निंजा एंड पावर। क्राफ्टर ने उनके अगेंस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। दे आर द सैडेस्ट पीपल आई बिलीव। गलत किया भाई क्राफ्टर ने। देयर शुड बी सम एक्सेप्शंस। आई बिलीव उन दोनों के लिए एक्सेप्शन होना चाहिए। उनके लिए मेरे हिसाब से 2 महीने का लॉक इन रखो। 2 महीने नहीं, 2 महीने का लॉक इन रखो, 2 महीने एक टीम का, है ना? और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई गर्ल गेमर शी गेमिंग की तरफ से, वो बात की है उनके गेम प्ले के बारे में। बेसिकली जहाँ पर वो अपने एक टीममेट को गलती से ग्रेनेड से नॉक कर दिए थे। आप अपने टीममेट को ग्रेनेड से फोड़ रही हो? एक सेकेंड वो मैंने, लेकिन सामने वाला बंदा भी फूटा था और मेरा टीममेट 1 HP था, इसलिए वो फूट गया था और मैंने उसको कॉल दी थी कि मैं उस पे नेड कर रही हूँ बंदे पे, और फिर वो बंदे के पास गया तो वो फूट गया ऑब्वियसली, और वो फाइट संभल गई थी, उसकी नेड की गलती नहीं थी। गाइस चैट मेरे को मिले फर्स्ट डे के बाद जब मैंने खेला, और मैं कहते खुद के बंदे को नहीं फोड़ते, और मेरे को इतना बुरा लगा क्योंकि मैंने सेकंड मैच में इतने बंदे मारे थे, उसको पूरा इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, मैं कास्ट नहीं कर रहा था ना, कर दिया गया, मैं नहीं कास्ट कर रहा था, और मुझे आके बोलते अपने बंदे नहीं फोड़ने, मैं वहीं रोती थी ऑलमोस्ट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्प्रे कोड की तरफ से, वो बात की है टीम रेवेनेंट एक्स पार्क की एक्स लाइनअप के बारे में। 2025 के टूर्नामेंट से लाइनअप के अच्छे नहीं गए हैं, तो इस पर रिप्लाई करते हुए वो बात की एलिमिनेशन एंड कमबैक के बारे में। एक फैक्ट बताऊं, 2025 से सारे ऑफिशियल लाइक बीजीएस, बीएमपीएस, बीएमएसडी के प्रीवियस चैंपियन आर आउट। अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्या बोल सकते, हमने भी सोचा नहीं था। अरे भाई क्या दिन थे दमन वाले, क्या से क्या ही हो गया, ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल मिस यू ब्रो। हाँ यार, लाइफ है, हर चीज़ बदलती रहती है। अगर हम ये क्वालिफाई नहीं किए, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई, टूर्नामेंट थोड़ी ख़त्म हो गए। कर लेंगे भाई कम बैक। बहुत लोग हैं जो कभी पता नहीं कब जीते थे, पर आगे जाके भी जीते, पर समझ रहे हो,
टूर्नामेंट बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, कोई नहीं, मतलब गलती तो हमारी ही है, पर फिर भी नेक्स्ट टूर्नामेंट आफ्टर बी में 2025 हमारे लिए था ही नहीं कभी। 2025 से सब चीज़ें, 2025 में तो सब चीज़ें ही, भाई पता नहीं क्या चल रहा है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जस्टिन की तरफ से। वो बात की शोगन के बारे में। तो जो टाइम पर गाइस ये लाइनअप के साथ में हमको शोगन देखने को मिलते थे, टीम काफी बढ़िया खेलती थी। इनफैक्ट काफी सारे टूर्नामेंट्स तो शोगन के साथ में टीम जीती भी हैं। तो शोगन के बारे में आज रिप्लाई करके वो ये कहे, Would you agree that Shogun was the best piece of GDR? बेस्ट पीस ऑफ GDR समझ नहीं आया मेरे को, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा तो उसी के साथ खेले हैं हम। क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है आफ्टर BMS की अगर परफॉर्मेंस लो होती है तो? देखो सबसे पहले तो रॉबिन था मेरे को टीम से बाहर फेंकने वाले, उसके बाद जो होगा सो होगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मवी की तरफ से। वो अपनी लाइव स्ट्रीम पर बात किए एक काफी सीरियस चीज के बारे में। बेसिकली जहाँ पर एक जन लुक्स लाइक मवी से पूरा जेलस है एंड वो उनके सपोर्टर्स को जाकर ये बोल रहे हैं कि मवी को लाइव स्ट्रीम पर सपोर्ट मत करो। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है चैट कि हमारी चैट में से कुछ चिंदर है जो मुझे अपने मॉडरेटर से पता चला है। मुझे एजे भाई और अपना प्रतीक भाई ने थोड़ी सी इन्फो दी है। हमारी चैट में से हमारे चहीतों को कुछ लोग हमसे जेलस होके कि इसको सपोर्ट मत करो, उनको जाके बोल रहे हैं कि इनको मत सपोर्ट करो। अरे यार लोग फालतू का अटेंशन मांगते हैं। अरे अटेंशन हमें देना ही नहीं है किसी को। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है, जिन्होंने सपोर्ट करना है वो मुझे सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे स्क्रीनशॉट भी वायरल करूंगा और तुम्हारी गांड तोड़ी जाएगी। उसका फिर ब्लॉग, मैं ब्लॉगिंग वैसे शुरू करने वाला हूँ, फिर मैं गांड तोड़ के ब्लॉग करा करूंगा तुम्हारी, है ना। तुम लोगों का पूरा एक सीरीज बनाया करूंगा कि आगे इसने गंदा बोला था इसकी तोड़ी, इसने किसी सपोर्टर को जाके XYZ बोला इसकी तोड़ी। तो ये चीज बंद कर दो प्लीज। झूलते रहो बट ज्यादा बकचोदी करने की कोशिश मत करो। और बाकी अगर तुमसे रोका जाएगा मेरे सपोर्टर्स को मुझे सपोर्ट करने से तो रोको। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। वो एक पॉडकास्ट में बात किए उनके रिटायरमेंट के बारे में। तो बेसिकली गाइस फिल्मी ज्ञान चैनल पर हमको स्काउट का एक पॉडकास्ट देखने को मिला जहाँ पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लास्ट टाइम कब रोए थे। The last time you've cried? Recently during my retirement. Actually, it was a very emotional moment for me and all my fans also, and I think for the entire gaming community as well, because no one had expected this from me, to be honest. Like people always looked up to me as one of those guys who would never give up. Yeah. And me suddenly putting an announcement of signing off and getting a retirement from the competitive scenario, it was a heartbreak. It was a heartbreak for almost everyone. And then people started sending me my old clips of playing tournaments and everything, and that actually made me emotional. And पिछले 6-7 सालों में मैंने सोचा भी नहीं था कि आंखों से आंसू निकलते हैं। वो पहली बार से मतलब देखते आंसू निकल रहा है, वो अलग हो गया था। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से। वो बात की टीम हाइड्रा GDR के बारे में। तो क्या BMSD के लैन इवेंट पर जो हमको हाइड्रा GDR की तरफ से गेम प्ले देखने को मिल रहा है, उस गेम प्ले में टीम काफी इनकंसिस्टेंट है। ये चीज के बारे में एक जन उनको लाइव स्ट्रीम पर लिखे, फिर इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, वाई योर टीम इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट। भाई देखो एक मैं चीज़ बताता हूँ। इनकंसिस्टेंट से तुम्हारा क्या मतलब है, पहले तो वो बताओ। इनकंसिस्टेंट मतलब किस चीज़ का? रैंक की वजह से या जब हमारे पॉइंट्स नहीं आते हैं उस वजह से? गेम कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? कन्वर्ट तो हो रहे हैं भाई, 6 चिकन है हमारे क्या बात कर रहे हो भाई? गेम कन्वर्ट हो रहे हैं। जो हमारे एवरेज पॉइंट्स आने चाहिए बेसिकली, जिस मैच में हमारे 0-1 पॉइंटर्स आते हैं, जिसमें हमारे 4-5-5-6 पॉइंट्स आने चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग। वरना हम चिकन तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं अपने, उसमें इतना चोक नहीं कर रहे हैं। उधर एक कंसर्निंग फैक्टर है। तुम चिल करो भाइयों, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। सेमीज विल बी डिफरेंट। व्हाई इंडियन आइडल डोंट ग्राइंड? अबे भाई ये नहीं मान रहे। मुझे ही बोल दो ना, तुम मेरे को ही बोल रहे हो। इंडियन आइडल क्यों बोल रहे हो? करते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है इनसे नरीना की तरफ से। वो भी बात की है BGMI वर्सेस फ्री फायर के बारे में। करण पाठक ने बहुत गलत बोला भाई, जाके करण पाठक सर को बोलो ये चीज़। देखो गलत सही कुछ नहीं है ब्रो, लेट्स नॉट गेट इनटू BGMI वर्सेस फ्री फायर टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है सबका अपना अपना पार्ट है भाई। करण पाठक सर बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उन्होंने कुछ बोला, अब हम उस चीज़ पे कुछ बोले। मुझे नहीं लगता मैं उस कुर्सी पे कभी भी बैठूंगा, ठीक है, कि मैं उनको जज कर सकूं, उनकी स्टेटमेंट को जज कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, आपको, हम सबको अपनी कम्युनिटी पे, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, आप सब लोगों के साथ मिलके। फ्री फायर मैक्स इंडिया कप वॉज ग्रेट। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, पब्लिक ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। नॉट जस्ट मी, हर एक क्रिएटर जिसने भी FFMIC के अराउंड कंटेंट बनाया, प्लस FFMIC को यू गाइज मेड इट सक्सेसफुल, लखनऊ की जनता मेड इट सक्सेसफुल। मुझे लगता है हमारे लिए वही विक्ट्री है। देयर इज नो कंपैरिजन टू एनीवन। आई फील दैट इज द विक्ट्री फॉर अस। भाई देखो दो चीज़ें हैं, या तो हम भाई किलस जाए इस बात से, या तो हम फिर उस पर वी स्टार्ट गेटिंग ऑफेंडेड बाय इट, और कुछ ना कुछ बोलते रहे उल्टा सीधा। ऑनेस्टली सेइंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है भाई। वो टाइम चला गया कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइव स्ट्रीम पे, ऑनेस्टली मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 1000-1500 लोग भी आए हैं, 2000 इनफैक्ट 3000 लोग तक मेरी लाइव स्ट्रीम पे आए हैं, बट एक ने भी
जब 3000 लोग भी थे, एक ने भी गिव अवे नहीं मांगा। वो बच्चे थे पहले के समय पे, अब नहीं है। तो आई फील कि द कम्युनिटी हैज चेंज्ड अ लॉट। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।